बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो कि मुश्किलात में घिरी हुई पार्टी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनके मुश्किलात में कमी आ रही है। सबसे पहले इमरान खान के बेगम बुशरा बीबी को जब तोशाखाना केस में ज़मानत मिल गई तो उनको रिहाई भी मिल गई, और उसके बाद बुशरा बीबी को किसी नए केस में गिरफ़्तार नहीं किया गया। आप सब ने देखा कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद सबसे पहले जो है वो पेशावर पहुंची। पेशावर में वज़ीर हाउस में एक इनेक्सी में कुछ दिन क़याम करने के बाद वो लाहौर पहुंची, और इस वक्त वो लाहौर में ज़मान पार्क में रिहाइश पजीर है। वहाँ पे बुशरा बीबी का इलाज भी जारी है, लेकिन उसके बाद इमरान खान के दो बहनें जो भी ज़ेर हिरासत थी, अब उनकी भी ज़मानत हो गई है, वो अपने अपने घरों को लौट गई है। जो मुख्तलिफ मुबसरीन है उनके मुताबिक ये जो रिलीज़ हो रही है, ख़ासतौर पर बुशरा बीबी की और इमरान खान की बहनों की, तो ये किसी डील का नतीजा हो सकता है। आज जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप के एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी ने द न्यूज़ में एक कॉलम लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक मुबैना डील जो है उसके बारे में बातें की जा रही है। ये जो मुबैना डील है, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जिसमें अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। ज़राए के मुताबिक इस डील के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो छोटी के रहनुमा हैं, वो इस्टाब्लिशमेंट पर बरह रास्त तनकीद नहीं करेंगे, वो बरह रास्त आर्मी चीफ़ का नाम नहीं लेंगे। जबकि इसके अलावा अगर वो हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं, वो मुजाहरे करना चाहते हैं, जल्द से जुलूस करना चाहते हैं, तो उसके बदले उनको इन तमाम चीज़ों के हवाले से इजाज़त दी जाएगी। जबकि रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की मुश्किलात में कमी आ सकती है। उनके लीडर इमरान खान जो है बिलाखिर उनको रिहाई भी मिल सकती है, अगर ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मजर्स है, अगर इन पर अमल दरामद यूँ होता रहा। ज़रा इस बात को भी कन्फर्म कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जिनकी ये ख्वाहिश है कि उनके लीडर इमरान खान जो कि गुज़िश्ता 15 माह से पाबंद सलासल है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ताम इस्टबलिशमेंट का ये कहना है कि जब तक उनको यकीन दहानियाँ नहीं कराई जाती, 9 मई के हवाले से जो कारनामे सर अंजाम दी गई है, उस पर ख़ुद कायद इमरान खान जो है वो माफ़ी नहीं मांगते, तो उस वक्त तक तो उनकी रिहाई जो है उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ताहम ज़रा इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि अब इस्टाब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के बैकडोर राब्ते जो है वो बहाल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वो गिरफ्तार रहनुमा जो कि गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किए गए थे, आज अटक जेल से उनको भी रिहाई मिल गई है। जबकि साथ साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कुछ मरकज़ी लीडर जो है उनके लिए भी रिलीफ जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको मिल रहा है। नाज़रीन, अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो यकीन ये पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए खुशाइन बात है, क्योंकि इसके बावजूद भी कि इमरान खान की पॉलिसियों से, पाकिस्तान की के पॉलिसियों से आप इख्तलाफ तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आए रोज़ एहतजाज करती है, जब वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, जब वो लाहौर में, जब वो खैबर पख्तूनख्वा में, जब वो कराची में और बलूचिस्तान में रोज़ाना मुजाहरे करती है, जलसे जुलूस करती है, तो यकीनन अगर सियासी हम आहंगी नहीं होगी, अगर सियासी करार नहीं होगा, तो वहाँ पर मईशत कैसे मुस्तहकम हो सकती है। जिस तरह सबको पता है नाज़रीन के गुज़िश्ता तकरीबन 6-8 माह से पाकिस्तानी मईशत जो है वो कदर मुस्तहकम हो गई है। डॉलर जो है वो अपने ओरिजिनल सतह पर बरकरार है। तकरीबन 277 से लेकर 280 रुपये उसका रेट मुकर्रर है। गुज़िश्ता एक साल से उसमें इजाफा नहीं हुआ है। शेख खुर्दनोश की कीमतें भी कदर बेहतर हो गई है, या वो उनकी कीमतें जो है मुस्तहकम है, तो ये एक अच्छा शगुन है। ऐसे में अगर सियासी जमातें अपनी मुजाहिर अपने अपनी कार्रवाइयाँ करती है, जलसे जुलूस करती है, लेकिन वो अगर पुरअमन अंदाज में हो, तो यकीनन उन पर इतराज़ नहीं बनता। लेकिन अगर मुसलसल ये गिरफ्तारियाँ हो, ये अफरा तफरी हो, ये हमले हो, तो उसके बाद जो है पाकिस्तानी जो मईशत है वो कहाँ संभल सकती है। नाज़रीन, ये तो थी आज की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातें, लेकिन इसके हवाले से अहम बातें जो है वो दीगर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। ख़ास तौर पर जो आइंदा अमेरिका के आने वाले इलेक्शन है, तो उस हवाले से ज़रा आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। नाज़रीन, आप सबको पता है कि हर 4 साल के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका में आम इंतखाबात किए जाते हैं, और जिस तरह आप सब ने देखा कि एक टर्म जो है वो
ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है वो सदर रहे, उसके बाद डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडन जो है वो अमेरिका के सदर रहे, और अब जो बाइडन जो है वो इस कॉन्टेस्ट से बाहर है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के जो एक बहुत बड़ी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनके उम्मीदवार ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप, और साथ में जो इस वक्त अमेरिका की जो नायब सदर है कामिला हैरिस, उनके दरमियान जो है 5 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए दोनों पार्टियों के जानिब से मुतज़ाद दावी तो की जा रही है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेस्ट में इस तमाम सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद ज़रूर है कि अगर ट्रंप जो है वो दोबारा अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो उनकी लीडर इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यहाँ तक कह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इमरान खान के ज़ाती ताल्लुकात रहे हैं, और अगर ट्रंप जो है वो दोबारा अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो कम अज़ कम इमरान खान की रहाई में वो भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से हमें ये भी कन्फर्म हुआ है कि वो पाकिस्तानी जो कि इस वक्त अमेरिका में रिहाइश पजीर है और जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो उनको बाकायदा कहा भी गया है कि आप ट्रंप के लिए जो है बाकायदा कैंपेन चलाए, उनको वोट दें और दीगर लोगों को भी इस हवाले से मोटिवेट करें कि वो अब ट्रंप को आइंदा इंतखाबात में वोट करें। तो ये जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद हो चली है प्रेसिडेंट ट्रंप से, जबकि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ जो सोशल मुबाहिसों पर हम बात सुन रहे हैं, माहिरीन के तो उनका ये कहना है कि अमेरिका की दीगर बहुत बड़े मसाइल हैं। अमेरिका ने यूरोप के साथ किस तरह डील करना है, अमेरिका ने रूस के साथ किस तरह डील करना है, अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के हवाले से उनके क्या पॉलिसियाँ होंगी, अमेरिका की मईशत के हवाले से उनको कई चैलेंजेस का सामना है। तो यकीनन ये तमाम मसाइल पहले है और उसके बाद कहीं पाकिस्तान का मसला उनकी नज़र में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा अमेरिका के उस वक्त उनकी नज़रों में आ जाता है कि खुदा न खास्ता जब यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, जब अफगान वार होता है, जब इस खत्ते में दीगर अफरा तफरी होती है, तो उसके बाद अमेरिका को शायद पाकिस्तान जो है वो याद आ जाता है। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि अमेरिका जो है शायद वो पाकिस्तान को इतनी अहमियत वो नहीं देता। अगर इस रीजन को आप देखें तो अमेरिका के लिए जो चैलेंज बनने वाला मुल्क है शायद वो सिर्फ और सिर्फ चीन है, और चीन के मद्दे मुकाबिल अगर अमेरिका सबसे ज़्यादा किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो वो हिंदुस्तान है। इसलिए ये तो इसका इम्कान ज़्यादा है कि अमेरिका हिंदुस्तान पर ज़्यादा नज़रें जमाए रखेगा, उनकी हर किस्म की सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि चीन का रास्ता हर हालत में रोकना है अमेरिका के लिए, क्योंकि चीन जो है वो पहले से एक माशी चैलेंज तो बन चुका है, लेकिन अगर वो फौजी और दीगर हवालों से भी अमेरिका के लिए चैलेंज बन जाता है तो ये अमेरिका के लिए तशवीश की बात होगी। नाज़रीन, आमतौर पर जो किसी भी मुल्क के हवाले से हम बात करें तो अमेरिका चूँकि दुनिया में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, पूरी दुनिया में उनकी असर जो है वो महसूस की जाती है, इसलिए पाकिस्तानियों को अमेरिकियों से उम्मीद जो है वो इंतहाई जो है इस वक्त अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये समझता है कि पाकिस्तान शायद अमेरिका को सिर्फ इसलिए खफा नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान की मईशत के लिए चूँकि IMF से कर्ज लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो फिर IMF अगर पाकिस्तान को कर्ज़ की किस्त रिलीज़ नहीं करता तो इससे पाकिस्तानी मईशत पर बुरी असरात मुरतब हो सकते हैं। वरना आम तौर पर शायद अमेरिका के लिए पाकिस्तान की जो वही अहमियत थी जो कि पहले होती थी तो शायद अब वो नहीं रही है। साथ में अगर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुज़िश्ता दौरी हुकूमत में जब अपने पहले सदारती खिताब उन्होंने किया था तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की किरदार के हवाले से उनके तसव्वुरात कुछ अच्छे नहीं थे, और उनका ये कहना था कि हमने अरबों डॉलर जो है वो अफ़गान वार के हवाले से पाकिस्तान को दिए है, लेकिन उनका बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के कोई आउटपुट नहीं निकला है। तो पाकिस्तान के हवाले से उनके चूँकि तसव्वुरात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में जब इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया, उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, तो उसके बाद इमरान खान जब पाकिस्तान पहुंचे तो वो अमेरिका के हवाले से काफ़ी उम्मीद थी, और उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी इंतहाई फ्रूटफुल मुज़ाकरात भी हो गए हैं। आगे प्रोग्राम तक का मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सब्ज़े को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।